अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब का हरीपुर का जलसा और इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, अदालत के जो केस आगे लगे हुए हैं ख़ासतौर पे तौहीन अदालत वाला, उसके ऊपर उनकी सोच क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हरीपुर का जो जलसा है उसके अंदर कुछ बातें तो वही थी जो वो हमेशा करते हैं, लेकिन उनमें नई चीज़ें क्या क्या थी। नई चीज़ें ये थी कि कुछ दिनों से वो इलेक्शन और इलेक्शन की कॉल और एहतजाज वगैरह के हवाले से कुछ भूले हुए थे, नहीं बता रहे थे। लेकिन आज उन्होंने फिर कहा कि जल्दी से इलेक्शन करवा दें, वरना मैं ये जलसे कर रहा हूँ और मैं तैयारी पकड़ रहा हूँ और इस्लामाबाद को चारों तरफ से हम आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है और KP में भी उनकी हुकूमत है। तो चारों तरफ से जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो इस्लामाबाद को ये चारों सूबे लगते हैं, तीनों सूबे लगते हैं चारों तरफ से। का मतलब ये कश्मीर का भी देख सकते हैं आप। तो उन्होंने क्लियर दोबारा से कहना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अब तौहीन अदालत वाली साइड पे वो उनके ख़िलाफ़ लार्ज बेंच के हवाले से कहा जा रहा है और जो कुछ भी किया जा रहा है, उनको नज़र आ रहा है, उनको शायद ये महसूस हो रहा है कि उनके गिर्द शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा से कॉल्स, एहतजाज और इस जल्दी इलेक्शन की बातें दोबारा से करनी शुरू कर दी हैं। और एक और चीज़ जो थी वो आज खैर न्यूट्रल को उन्होंने वो इतना ज़्यादा मुखातिब नहीं किया, लेकिन उसमें एक चीज़ अहम थी कि बल्कि उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं इदारों के ख़िलाफ़ वो नहीं होनी चाहिए, तामीरी तनकीद ज़रूर होनी चाहिए। ये तो थी एक बात। लेकिन एक तरफ वो न्यूट्रल की साइड पे थोड़े से अगर कम बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी साइड पे उन्हें इस चीज़ का भरपूर तरीके से एहसास है कि उनके गिर्द जिसने शिकंजा की बात की है और उनके साथियों ने, जिसने कल फवाद चौधरी साहब ने आज वो चलाया भी, जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में कहा था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, केस करेंगे। तो केस का कानूनी नुक्ता नज़र यही है कि जुरिस्डिक्शन को देखेंगे कि हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इसके ऊपर है या नहीं है। रजिस्ट्रार ने लिख के दिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो भी है सो मोटो की जुरिस्डिक्शन किसकी है, इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बात होगी और वो कानूनी तौर पर इस जंग के अंदर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है, अंदर की खबर ये है कि इरादा कर लिया गया है कि मुझे नाअहल करना है। तो नाअहल करने की सूरत में मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे कानूनी जंग भी लड़नी चाहिए और आवाम का प्रेशर जो है वो भी डालना चाहिए। कानूनी नुक्ता नज़र से ज़ाहिर है जो लोग अभी सो मोटो एक्शन के हक़ में बोल रहे हैं, लेना चाहिए था, पहले ये ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं। जो लोग नवाज शरीफ के ज़माने में तौहीन अदालत को कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं बनाते थे, तौहीन अदालत को इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे कि जजों के ऊपर फैसलों पे तनकीद है जी, हर चीज़ को वो फैसलों वाली साइड पे ले जाते थे, हालांकि वो जजों के ऊपर तनकीद हो रही होती थी। और उस वक्त अगर दानियाल को या तलाल को की डिस्क्वालिफिकेशन को उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, खा वो तज्जियाकार सहाफ़ी थे या दूसरे सियासतदान थे। लेकिन इस वक्त एक उल्टी गंगा बह रही है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जो सवालात उठा रहे थे, अब इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। दूसरी साइड पे तौहीन अदालत के ऊपर उस टाइम वो मामला बहुत छोटा सा होता था, अगर नवाज शरीफ करते थे, अगर उनके साथी तौहीन अदालत करते थे, जजों को पुकारते थे, वो छोटा मामला होता था। इस वक्त तौहीन अदालत बहुत बड़ा मामला बन चुका है और इमरान खान के पुराने शॉट भी चलाए जा रहे हैं कि इमरान खान ने कब कब तौहीन अदालत की। और मज़े की बात है कि तौहीन अदालत के ऊपर जो कानून बने हुए हैं, उन कानून को भी, उन कवानीन को सबको याद करवाया जा रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये तो एक बात है कि शख्सियत चेंज होने से उसूल कैसे बदलते हैं ये आप देख सकते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब का मैंने बताया कि वो भरपूर तरीके से कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवामी जंग भी लड़ेंगे। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि अवाम के साथ होने का मतलब नहीं है कि आप फॉरेन फंडिंग से पैसे लेते रहें, अवाम का साथ होने का मतलब ये नहीं है आप अबव द लॉ हैं, कानून से बालातर हैं। अब अवाम का साथ होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते फिरें, आपसे कोई पूछ नहीं सकता। यही लोग जिस वक्त नवाज शरीफ साहब रैली लेके गए थे तो उन्होंने कहा था कि अवाम के लीडर हैं, ये सारे कहते थे, मैं नाम लेकर बता सकता हूँ जो आज हलकान हुए हैं, ये सारे कहते थे कि अवाम के लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, ये अदालत का फैसला तो कुछ भी नहीं है, अवाम फैसले करती है, अवाम का लीडर जो अवाम में ही जाता है और वो अवाम से ही रुजू करता है।
अब वो ये लोग जिस वक्त इमरान खान जलसे कर रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा और मैं आगे तक जाऊंगा, तो उस वक्त ये सारे कह रहे हैं कि क्या आप कानून से बालातर हैं, क्या आपके ऊपर अदालत के फैसले इंप्लीमेंट नहीं होते, क्या आप उनके कानून के दायरे में नहीं आते। तो ये भी यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड है, और बड़े वाज़ह तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड है। कुछ एंकर ऐसे हैं जो मकबूलियत ही मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि वो ज़िमनी इलेक्शन की मकबूलियत, वो एक कॉल के ऊपर जो जलसा होता है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो इस वक्त नून लीग की सफ़ों में और पीडीएम की सफ़ों में सबको पता है कि इलेक्शन ना करवाने कॉल करने की एक बड़ी वजह यह है कि इमरान खान इस वक्त बहुत मकबूल हैं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ जाएंगे, जीतेंगे। और इवन नवाज शरीफ को भी ये मैसेज अंदर से दिया गया कि वो 2/3 मेजॉरिटी जीत सकते हैं आराम से। लेकिन जो लोग नहीं मानने के लिए तैयार, वो नहीं मानने के लिए तैयार, उनको कभी नज़र नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने जो सीनियर सहाफ़ियों से भी मुलाकात की, अंदर की खबरें यही हैं कि वो भरपूर तरीके से लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का भरपूर तरीके से एहसास है कि उनको शायद डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश है। कानूनी नुक्ता नज़र से अब ये कानून का जो एक्सपर्ट हैं, लॉ के, वही बता सकते हैं। लेकिन जिसने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जुरिस्डिक्शन नहीं है इसके ऊपर, फिर लार्जर बेंच, फिर सो मोटो, फिर तौहीन अदालत, इसके ऊपर एक होगी। जो पीडीएम के पास या जो इमरान खान साहब के ओपोनेंट्स के पास स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है, वो यही है कि तलाल चौधरी को किया था और दानियाल को किया था, वो उनको किया था, इसके ऊपर वो खेल रहे हैं। लेकिन जाहिर है एक एंकर ने काजी फाइज साहब के केस की मिसाल दी थी कि उन्होंने डट के मुकाबला किया, उन्होंने उसके ऊपर वो नहीं किया जुडिशल, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में ले आए थे, वो जुडिशल काउंसिल से निकाल के वो वहाँ पे ले आए थे, तो भरपूर तरीके से किया था। तो ये ऑप्शन की भी बात हो रही है कि इमरान खान साहब भी देखते हैं कि कानूनी दलाइल उनके पास कितने तगड़े हैं। लेकिन बहरहाल अवाम जो हैं वो उनका रद्दमल आएगा, और इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पर सहाफ़ियों को बताया है कि हमने गिरफ्तारी की सूरत में लाया अमल तैयार कर लिया है। हमारे साथियों ने भरपूर तरीके से लाया अमल तैयार कर लिया, और लाया अमल यही बताया जा रहा है कि उसका भरपूर रद्दमल आएगा, केपी से भी आएगा और पंजाब से भी आएगा। और इसी हवाले से आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट की थी, सूबों को की तरफ जो इशारा किया था कि सूबे खाली वजारतें लेने के लिए नहीं, वो सूबा ज़ाहिर है वो केपी के वाला सूबा नहीं था, वो केपी सूबा नहीं था, वो पंजाब की तरफ था, वो परवेज़ इलाही की तरफ इशारा था कि आप वजारतें लेके, और वो अगले दिन मिलने के लिए आए थे। तो ये पूरा एक माहौल बन रहा है जिसमें आने वाले दिनों में नर्व्स की गेम है, देखते हैं कि इसको कौन लेके चलता है। लेकिन बहरहाल असूल जो जिस तरह बदले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी तक के लिए इतनी ही। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।